नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। नई भर्ती आई है आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। आई होप आपने इसके बारे में डिटेल ले ली होगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की वैकेंसी है और अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की जितनी मुझे सीटें याद है तो बताऊं तो टोटल आपके 399 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट की, उसमें से अनरिजर्व की 177 सीटें हैं। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यानी कि आप अनरिजर्व में आते हैं तो अपनी सीटों की संख्या याद रख लीजिए, क्योंकि यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी या फिर ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तब तो आपके लिए अच्छा अवसर है। लेकिन यदि आप अनरिजर्व से हैं तो आपको अपनी सीटें पता होनी चाहिए, अपनी कैटेगरी की सीटें पता कर लीजिए, काफ़ी होता है। तो मैंने अनरिजर्व की याद कर रखी है, आप भी अपनी कैटेगरी की सीटें आपको पता होगी। बड़ी भर्ती है, डीआरडीओ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीटें खाली हैं, तो सबको अप्लाई करना चाहिए। बस डीआरडीओ जितना इसमें कंपटीशन नहीं होगा ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डीआरडीओ में बस क्वालिफिकेशन थोड़ी सी रख दी थी, 10th प्लस आईटीआई और 18 से 28 एज। कहीं ना कहीं वो दोनों टॉपिक थे जो आपके लिए कंपटीशन का बड़ा कारण बन गए थे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। इसमें काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन रखा गया है। 10वीं पास होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 50% मार्क्स है या 60%, मुझे कन्फर्म नहीं है, आपको पता होगा 60% होने चाहिए शायद। यानी कि इसके साथ आपकी 10th पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, तो ये तो सबके पास है जनरली। ये इन्होंने कहा एज में इन्होंने अच्छी रखी है, लेकिन अच्छे तो क्या कहेंगे, 18 से 28 रखनी चाहिए सबको, और यही आपका रूल कहता है। लेकिन इन्होंने रख दी है तो अब कोई ऑब्जेक्शन या फिर कुछ नहीं हो सकता। ये डिपार्टमेंट का कोटा होता है, जो ये रख देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इनका वही फॉलो हमें करना पड़ता है। तो 18 से 22 इन्होंने एज रखी है, और 3 और 5 वर्ष की छूट जो मिलती है ओबीसी और को, वो आपको छूट मिलेगी एससी एसटी को। ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और कौन कौन से टॉपिक आपको नॉन टेक में पढ़ने चाहिए। हमारा चैनल कम्प्लीटली आईटीआई बेस्ड नॉन टेक को समर्पित है, तो हम वही बात करेंगे कि जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें नॉन टेक आएगा, और नॉन टेक के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। जैसे मैथ है तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये सारी डिटेल बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लासेज जल्द ही शुरू करेंगे बार्क के लिए भी। तो आप अप्लाई करने के बाद कमेंट कर दीजिए किसी भी वीडियो में, और एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आईटी बेस्ड हर एग्जाम के लिए नॉन टेक प्रोवाइड करवा रही है। मिक्स नॉन टेक के नाम से प्लेलिस्ट है, उससे किसी भी एग्जाम से पहले देख लीजिए। डीआरडीओ, डीएमआरसी, बार्क का, एनपीसीआईएल का, किसी भी एग्जाम से पहले इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। नेवी, ट्रेड्समैन, जो भी एग्जाम आपका होगा क्वालिफाई हो जाएगा। नॉन टेक उसमें करवा रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था इसलिए क्लासेज बंद हो गई है, लेकिन 7-8 क्लासेज उसमें ऐड है, देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है इसका सिलेबस। देखिए, ये है आपकी आईटीआई वाली बेस पोस्ट, जिसका नाम है कैटेगरी सेकंड, स्टाइपेंडरी कैटेगरी होती है ट्रेनिंग की, जिसमें 3 आपकी प्रोसेस है, 3 प्रोसेस पर सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 होता है प्री एग्जाम या प्रीलिम, आपके जो भी होता है वो टेस्ट। उसके बाद एडवांस टेस्ट, और तीसरा होता है स्किल टेस्ट। प्री और एडवांस दोनों एक ही दिन लिए जाएंगे, यानी कि दोनों एग्जाम एक दिन कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। सुबह होता है आपके प्री एग्जाम, और फिर रिजल्ट निकाला जाता है, और शाम को होता है आपका मेंस एग्जाम। प्री यदि आपका पास हो गया है, क्वालिफाई हो गया, तभी आपका मेंस या फिर एडवांस टेस्ट लिया जाता है, वरना आपको घर की तरफ रवाना हो जाना होता है। तो प्री आपका पास हो गया है तो आपको वेट करना है, शाम को रिजल्ट आता है लगभग, और 2 बजे के बाद आपका एडवांस टेस्ट शुरू हो जाता है, और रात रात आपको रहना होता है, और सुबह दूसरे दिन आपका स्किल टेस्ट दिया जाता है। तो अच्छा, मैं कहूँगा 3 एग्जाम भी ले रही हैं और एक ही दिन एग्जाम ले रही हैं, तो सबसे अच्छा मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट का यही सिलेक्शन प्रोसेस या फिर एग्जाम पैटर्न अच्छा लगा। और एनपीसीआईएल, नरोरा, राउतभाटा, इनको भी इससे सीख लेनी चाहिए कि सारी प्लांट की भर्ती एक साथ निकाले ना, तो अच्छी खासी मात्रा में वो भी हमें वैकेंसी दे सकते हैं। लेकिन वो अलग अलग निकालते हैं, काकरापार, नरोरा, राउतभाटा, ये सारे अलग अलग वैकेंसी करते हैं, इसलिए हमें नंबर ऑफ सीट कम मिलती है, और हमारा कई तरह से नुकसान भी हो जाता है, जैसे अलग अलग फॉर्म भरने में। तो ये भी उन्होंने इनसे सीखना चाहिए, एक साथ भर्ती निकालिए सभी प्लांट के लिए, ताकि हम एक साथ अप्लाई कर पाएँ और सिलेक्शन भी हमारा हो जाए। अब देखिए दूसरी बात, प्री एग्जाम होगा वो आपके कंप्यूटर बेस्ड होता है, सारी कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे वैसे तो प्री और मेंस। और उसमें क्या है,
MCQ आएंगी। कितने MCQ? तो आपको पता है 50 MCQ आते हैं। सही करने पर 3 नंबर मिलता है, गलत करने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि NPCIL करता है। सेम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसका सेम है। अब देखिए इसमें नॉन टेक है, पहले में प्री एग्जाम में 50, मैथ है 20 क्वेश्चन की, यानी कि आप कह सकते हैं 60 नंबर की तो मैथ आएगी, यानी कि 3 नंबर है सही करने पर तो 60 नंबर की मैथ होगी। साइंस है 20 क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर की साइंस है, और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चन आएंगी, यानी कि 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस है। टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ये तो हमारे होगी। अब देखिए आपको पहले जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, तो जनरल साइंस में लिखा हुआ है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। जो भी आपका सिलेबस है वो 10वीं लेवल का होगा, जिसमें आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री की क्वेश्चन आएंगी, और लाइफ चेंजिंग साइंस। लाइफ साइंस क्या होती है, जैसे आपके पूछा जा सकता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हमारी डेली रूटीन की है साइंस है जो आपसे पूछी जा सकती है। अम्ल क्षार पूछा जा सकता है, तो ये ऐसे टॉपिक हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर यानी कि संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पर्सनालिटीज से आएंगे, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटिक्स यानी कि आपकी राजनीति से क्वेश्चन आएंगे, एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण कुछ और सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेज हो गया, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हो गया, अवार्ड हो गया, डांस हो गया, ये सारे क्वेश्चन भी आपकी देखने को मिल सकते हैं। आगे है आपकी मैथ, और मैथ में क्वेश्चन क्या आएंगी, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक नोट कर लीजिए, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रिक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, यानी कि आपको आंकड़े दे देंगे कि इस साल जनसंख्या इतनी थी, इस साल इतनी थी, तो ये बताइए आंकड़े देखकर आपको उत्तर देने होते हैं। आगे है स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन यानी कि उम्र वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सर्टेन, तो ये मैथ में इतने क्वेश्चन हैं। यानी कि मैंने आपको टॉपिक बता दिया, इतने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेज जल्द ही शुरू होगी।